हेलो सभी को नमस्ते। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो डिस्कशन है वो आपका मून और सैटर्न के ऊपर है। ठीक है, चंद्रमा और शनि के ऊपर है। लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से मून सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो काम करता है, किस तरीके से वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, किस तरीके से आपकी लाइफ में मून और सैटर्न का जो है कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से आपकी लाइफ को नरक बना सकता है और किस तरीके से आपकी लाइफ को वो मतलब एक अलग ट्रैक पे लेके जा सकता है, मोक्ष की ओर ले जा सकता है, आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो कर सकता है। शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है उसको रीड करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि जो ज्योतिष है उसका जो पूरा का पूरा मतलब कि इस तरीके से उसको बना दिया गया है कि लोग डरने लगे हैं। ठीक है, ज्योतिष के नाम से उसको अंधविश्वास समझने लगे हैं डर के, क्योंकि लोग ना इतने परेशान हो गए हैं। किसी चीज़ को जब आप अंधविश्वास समझते हो तो उसका जो डर है वो मन के अंदर बैठ जाता है, और फिर जो मन है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर से प्रोड्यूस करता है कि ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ये वो है। तो उस तरीके से ज्योतिष का नाम भी बदनाम हो गया है। लोगों ने उस भ्रम को इतना ज़्यादा फैला दिया है कि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गई हैं वो सारी चीज़ें। तो उसी पे डिस्कस करना है कि किस तरीके से शनि चंद्रमा है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। आप उसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। बड़े बड़े दार्शनिक आपने देखे हैं, फिलोसफर आपने देखे हैं, शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन उनको बनाता है। बेसिकली सुकरात देखा है आपने, प्लूटो देखा है ना, किस तरीके की फ़िलॉसफ़ी उनकी रही है, आप उनको पढ़ सकते हो। आप ओशो को पढ़ सकते हो। फ़िलॉसफ़ी के मामले में कहीं न कहीं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, आपको एक अच्छा दार्शनिक, अच्छा विचारक, अच्छा जो थॉट प्रोसेस है वो उस गहरी जो सोच है ना वो शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देता है आपको, कि आपके जो गहरे जो विचार हैं वो तभी आ सकते हैं जब शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, क्लोज़ कंजंक्शन में हो। 5 डिग्री से लेके और मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 10 डिग्री तक का लगभग मतलब होना चाहिए क्लोज़ कंजंक्शन। तो ये जो है ये युति बहुत अच्छे से काम करती है, ब्यूटीफुली वर्क करती है। लोगों को लगता है ये विष योग है क्योंकि डिप्रेशन आता है, तनाव आता है। पर डिप्रेशन, तनाव आता है, शनि आपको क्या सिखाना चाहते हैं? शनि आपको रियलिटी सिखाना चाहते हैं। आप इस संसार में आए हो, संसार चक्र में आए हो। ये जो संसार चक्र है यहाँ से आपको जाना पड़ेगा एक दिन। और आपके कर्तव्य कर्म जो भी आपको मिले हैं, फैमिली है, बच्चे हैं और जितनी भी चीज़ें आपको मिली है इन सबको छोड़ के एक दिन जाना है। ठीक है, तो शनि का वही है। शनि आपको रियलिटी चेक देता है, हमेशा चीज़ों को लेके आपको दुख और पीड़ा देता है। जो दुख का कारक है वो भी शनि है, और जो चंद्रमा है वो मन है। मन पे दुख हमेशा हावी रहता है, मन पे दुख हमेशा हावी रहता है, तभी इंसान वैराग्य की ओर जाता है। उसको समझ में आता है कि जो ये संसार है ये नश्वरता की ओर जा रहा है, हर चीज़ यहाँ पे नाश हो रहा है। जो शरीर है वो आज है, वो कल नहीं है। समझ रहे हो आप? जो आज जो है डे बाय डे उम्र बढ़ रही है, हम डे बाय डे उम्र बढ़ रही है तो हम उस चीज़ को भी देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा जो पिछला बर्थडे था और अब जो नेक्स्ट टाइम हमारा जो जन्म दिवस आएगा उसमें हमारा जो 1 साल है लाइफ का वो चला गया है। ठीक है, मतलब 1 साल ज़िंदगी से कम हो गया, हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो सब अंग्रेज़ों के हालाँकि चीज़ें हैं। आप पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से लेते हैं। पर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हम नश्वरता को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि मतलब आपका जो शरीर है वो डे बाय डे नष्ट होता जा रहा है, आपके पास में समय कम होता जा रहा है, डे बाय डे आपका जो समय है वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो फिक्स है। किसी की 70 साल है, किसी की 75 साल है, कोई अर्ली एज में चला गया है, कोई जाने वाला है, कोई मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ में। तो वो जो रियलिटी है ना, उस रियलिटी की ओर जो है वो शनिदेव आपको लेके जाते हैं। ठीक है, आपको रियलिटी जो चेक है ना वो शनिदेव देते हैं, क्योंकि उनका काम ना रियलिटी है, उसको फैंटेसी वर्ल्ड में वो नहीं रखते हैं। शुक्र का काम है आपको लग्जरी देना, भोग विलास देना, आपको मतलब कि किस तरीके से आपको लग्जरी कंफर्ट है वो सारी चीज़ें देना शुक्र का काम है। बृहस्पति का काम है आपको ज्ञान में इन सारी चीज़ों में लेके जाना, और आपका सूर्य का काम है आपको मान प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों में लेके जाना। मतलब ऊपर ऊपर से जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है आपको। और जो केतु है उसका काम आपको मोक्ष देना है। अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो मोक्ष है। मोक्ष मतलब जीवित मुक्ति आप महसूस कर सकते हो। जीवित मुक्ति किस तरीके से महसूस की जाती है? जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये सब जो भी है ये सब कुछ नहीं है, ये सब छलावा है। ठीक है, आपका कर्म क्या है? आपका कर्म ये है कि किसी को आपकी वजह से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपकी वजह से किसी को पीड़ा हो रही है तो ये आप यकीन मान के चलिए, आपने किसी को दुख दिया है, आपको को सौ गुना लौट के आएगा, 100% आएगा। ठीक है,
तो ये जो लगता है किसी को कि किसी का अपमान कर दिया, वो कर दिया, ये सब वापस लौट के आता है, सब कुछ सूद समेत लौटाया जाता है। या कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे लौट के नहीं आता है, तो वो कर्म है और हर कोई कर्म भोगने आया है अपना। तो शनिदेव वही चीज़ सिखाते हैं आपको, साढ़े साथी में भी वही चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो फैमिली है, ये सब कुछ है, ये सब छूटने वाला है एक दिन। और ये मतलब इंसान जो मन है वो अटैच रहता है उन सब चीज़ों से। और वही सारी चीज़ें जो अटैचमेंट है वही प्रॉब्लम है। जब आप चीज़ों को छोड़ना अंदर से शुरू करते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो, भगवान से जुड़ते हो और आप चीज़ों की नश्वरता को समझते हो, एक्सेप्ट मोड में जब आते हैं, तब वो शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम नहीं नहीं देता है, ठीक है। पर वो जब आप उस मोड में नहीं रहते हो और आपको लगता है कि आप ही हैं, मतलब फाइनल फाइनल ट्रुथ है वो आप ही है, मतलब आपका शरीर ही फाइनल है। और ये क्यों भगवान को, मतलब भगवान ने ऐसा किया वो किया, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से। तो शनि चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो डिजाइन इसी तरीके से है, क्योंकि जो शनि है उसका 2.5 साल एक राशि के अंदर है और चंद्रमा 2.5 दिन में अ, मतलब पूरे के पूरे 12 राशि है वो कवर कर लेता है। तो जो शनि है वो बेसिकली पीड़ा, दुख, बुढ़ापा और आपका जो रियलिटी वास्तविकता है उसके उसके वो है प्रतीक है शनिदेव आपके आपके चार्ट के अंदर। तो वो जो है कॉम्बिनेशन है शनि चंद्रमा का, वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, विषाद, दुख, पीड़ा, असफलता, सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करवाता है। और आपको जब चीज़ें समझ में आती हैं कि ना ज़िंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं है कि आज है कल है, कुछ पता नहीं है चीज़ों का। पर शनिदेव आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करवाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपको एक सर्विस एटीट्यूड में रहना है हमेशा। और शनि चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा आपको एक चीज़ बार बार मतलब कि रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि आपको मदरली केयर सामने वाले को देनी है, ठीक है, कि मदरली केयर आप सामने वाले को दो। और आपका जो मतलब ड्यूटी है उसको ड्यूटी को की तरीके से चीज़ों को करना है, ड्यूटी की तरह लोगों को ट्रीट करना है कि ये मेरी ड्यूटी है, इसको काम करना है इसके लिए, ठीक है। वो परेशानी में है उसकी हेल्प करना है। तो वो जो बड़े बड़े आपको लगते हैं फिलैंथ्रोपी वाला काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के जो दुख पीड़ा है उसको समझते हैं, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं, बड़े बड़े एनजीओज हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं उसमें केतु मंगल का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा और कहीं ना कहीं से सूर्य का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, क्योंकि पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो उसी तरीके से होता है। मेडिसिन भी है उसमें, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई डेंटिस्ट है और कोई आर्ट सर्जन है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है उसके अंदर, अलग अलग कॉम्बिनेशन उसमें काम करते हैं। टीचर का एक कॉम्बिनेशन है जो गाइड गाइड करता है लोगों को, तो वो बृहस्पति कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होता है। और शनि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में सेवा इन्वॉल्व है होती है, आप मदरली सामने वाले को केयर कर रहे हो, नरिश कर रहे हो। जो चंद्रमा है उसका क्वालिटी नरिशमेंट है और सैटर्न का जो क्वालिटी है वो आपका सर्विस एटीट्यूड है। तो लोगों को नरिश करना, सर्विसिंग करना, वो सारी चीज़ें एक डॉक्टर का काम, एक नर्स का काम होता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हो। आपका जो परमानेंट जो काम है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें आप कर सकते हो शनि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में। और फूड ब्लॉगिंग कर सकते हो, तो फूड ब्लॉगिंग में आपका शनि चंद्रमा और कहीं ना कहीं से मंगल और जो राहु है उसका एक्सपेक्ट जरूर है, क्योंकि ऑनलाइन वो चीज़ें करते हो आप, तो कहीं ना कहीं राहु का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है, इतना आप समझ के चलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस रेगुलरली आप भगवान शिव की पूजा करिए, भगवान शिव को कच्चा दूध है वो अर्पित करिए। अगर दूध की व्यवस्था नहीं है, जल आप अर्पित करिए, बहुत ही सीधे तरीके से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आँख के जो फूल हैं वो आपको मिलते हैं तो वो आप अर्पित करिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है और आपको एक वैराग्य, आपको एक रियलिस्टिक जो सोच है वो देके जाता है। और आपका अंदर का जो घमंड है ना उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपको हम्बल बनाता है, आपको हमेशा सर्विस एटीट्यूड में लेके आता है, आपको लोगों को नरिशमेंट देने के लिए ट्रीट मतलब कि हमेशा फोर्स करता है कि जब आप उस मोड में रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि आप जो भी कर रहे हो ये सब कुछ भगवान का है और ये सब सृष्टि भगवान की है और सब कुछ उसी का है। और उसी मोड में जब आप काम करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से डिस्कशन है।